नॉर्मलिटी, ये आपके पास जो असाइनमेंट है उसकी प्रॉब्लम नंबर 8, इसके 4 पार्ट्स हैं, A B C D 4 पार्ट्स में चारों पार्ट्स करूंगा। पहला पार्ट क्या है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डिजॉल्व सोल्यूट इन द फॉलोइंग 1 लीटर 0.1 N सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन। तो यहां पर ए पार्ट में 1 लीटर 0.1 N H2SO4 गिवन है। मैंने आपको बहुत बार बताया है कि नॉर्मलिटी का मतलब है इक्विवेलेंट मास आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो H2SO4 ये 2H प्लस और SO4 -2, इसकी वैलेंसी अगर आप देखोगे तो इसकी वैलेंसी 2 है, इसकी वैलेंसी देखोगे तो इसकी वैलेंसी भी 2 है। कैटायन की वैलेंसी 2 है, एनायन की वैलेंसी 2 है। आपको या तो कैटायन की वैलेंसी लेनी पड़ती है और या फिर एनायन की वैलेंसी लेनी पड़ती है, यानी कि इक्विवेलेंट वेट ये इज इक्वल टू होता है मोलर मास और डिवाइडेड बाई ईदर वैलेंसी ऑफ कैटायन और वैलेंसी ऑफ एनायन। ईदर कोई भी ले लो, वैलेंसी ऑफ कैटायन, कैटायन की वैलेंसी ले लो, और अगर आप चाहो तो एनायन की वैलेंसी ले लो, और वैलेंसी ऑफ एनायन। और एक बात आप याद रखो कि अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है तो जितने H हैं वो सभी आयनाइजेबल H हैं, जितने H हैं वो सभी आयनाइजेबल होंगे। इस बात को आप मान करके चलिए। इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, नो इंफॉर्मेशन, इट मींस क्या, नो इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, तो उस केस में ऑल प्रेजेंट जितने भी हैं, ऑल प्रेजेंट H आर आयनाइजेबल, ये सारे के सारे आयनाइजेबल हैं। अगर इंफॉर्मेशन नहीं है तो H2SO4 में इसके रिगार्डिंग कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, सारे H आयनाइजेबल हैं। इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4 ये मोलर मास 98 डिवाइडेड बाई 2, इसकी वैलेंसी 2 है। तो ये जितनी कैटायन की होगी उतनी ही एनायन की होगी। कंपाउंड के लिए बिल्कुल सेट बात है, और ये 49 आ जाएगी। यहां पर एक लॉ लगता है, लॉ ऑफ इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, लॉ ऑफ इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, और ये मैंने आपको बता रखा है किसमें, टेक्निक्स में। आप वीडियो देख लो, टेक्निक्स में बता रखा है मैंने, ये वीडियो आप देख लो, ठीक है। 49 हो गई, क्या इक्विवेलेंट वेट H2SO4 का 49 हो गया। पिछले लेक्चर में ही मैंने कैलकुलेट करवाया था। नॉर्मलिटी का फॉर्मूला लगाना है, कुछ भी नहीं करना है, जिसमें वेट ऑफ सोल्यूट होता है, किसमें होता है, ये ग्राम में होता है, अपॉन क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट होता है, इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, किसमें, लीटर में होता है भाई। नॉर्मलिटी की जगह पर क्या रखेंगे आप, नॉर्मलिटी की जगह पर 0.1 रखेंगे, नॉर्मलिटी की जगह पर 0.1। आपको वेट ऑफ सोल्यूट ये कैलकुलेट करना है, निकालना है। इक्विवेलेंट वेट आप कैलकुलेट कर चुके हो, 49 वॉल्यूम 1 है, तो वेट ऑफ सोल्यूट ये आपका 4.9 ग्राम आ गया। तो आप इस लॉ ऑफ इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी वगैरह को अच्छी तरह से कर लो। ये जो प्रॉब्लम नंबर 8 है, इसका बी पार्ट क्या कहता है, बी पार्ट कहता है 500 ml 1.5 N H2SO4,
500 ml बी पार्ट, इसी का बी पार्ट है, बी पार्ट इसी में 500 ml चेंज कर दिया, 500 ml चेंज कर दिया, और क्या है 500 ml के बाद 1.5 n, ये 1.5 कर दिया, 1.5 n। तो बच्चों देखो यहां तक की कहानी तो सेम रहेगी, उसमें कोई चेंज होगा ही नहीं। नॉर्मलिटी चेंज हो गई है, कितनी हो गई है 1.5, वॉल्यूम भी चेंज हुआ है, 500 ml है, वॉल्यूम चेंज हुआ है 500 ml। अगर यहां पर मिलीलीटर है तो आपको ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। अगर मिलीलीटर है तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो यहां पर 1000 और यहां पर मिलीलीटर है तो 500, बाकी सब चीजें सेम रहेंगी। आप देखो तो ये कैंसिल होगा, 2 टाइम्स आएगा। तो अब वेट ऑफ सोल्यूट इसे देखेंगे तो 1.5 इंटू 49 डिवाइडेड बाई 2 क्या आ जाएगा, ग्राम आ जाएगा। ये भी क्वेश्चन हो गया। सब कुछ सिस्टमेटिक है, ऐसा कुछ नहीं है कि अट्रेंडम हो, आपको पता होना चाहिए बस। इसी में क्वेश्चन नंबर 8 में ही एक छोटा सा चेंजेस ने और किया है, 500 ml 1.5 n सोडियम कार्बोनेट कर दिया है। यहां पर थोड़ा सा चेंज किया है, सोडियम कार्बोनेट किया है। आपके पास असाइनमेंट है ही, आप चेक करो, सोडियम कार्बोनेट किया है। यहां पर सोडियम कार्बोनेट हो गया है Na2CO3, यहां पर 2Na हो गया है। चेंजेस देखो कैसे हैं, यहां पर CO3 हो गया है, आप चेंजेस देखिए कैसे हैं, CO3 हो गया है, कहीं कोई परेशानी नहीं है। इक्विवेलेंट वेट ऑफ Na2CO3, अब आप देखो Na2CO3 मोलर मास जो है वो इसका 106 आएगा, 106 आएगा। और कैटायन की वैलेंसी 2 ही तो है, 2 1 जा 2, उतनी ही एनायन की है। ये तो भैया इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी लॉ है। तो यहां पर 53 आ गया। वैल्यू पुट करनी है, केवल चेंज इस पॉइंट में होना है, क्योंकि वॉल्यूम वही है, 500 ml का 500 ml ही है, तो वहां तो कुछ चेंज होना नहीं है। नॉर्मलिटी भी उतनी है, तो यहां पर 53 आ जाएगा। बस आपका ये क्वेश्चन भी हो गया, 53 आ जाएगा, ये क्वेश्चन भी हो गया। अब इसका सी पार्ट मैं आपको सिखाना चाहता हूं, इसीलिए छोटे से छोटा क्वेश्चन भी करा रहा हूं। इसका सी पार्ट क्या कहता है, 2500 ml N/9 ऑक्जेलिक एसिड, 2500 ml, 2000, ये सी पार्ट कर रहे हैं, सी पार्ट 2500 ml, 2500 ml N/9, यहां पर ये N/9 है, N/9, N डिवाइडेड बाई 9, N/9 है, नॉर्मलिटी है। और क्या हो गया भाई, ये COOH होल ट्वाइस डॉट 2H2O, इसी को चाहो तो आप H2C2O4 डॉट 2H2O लिख लो, इसी को लिख लो। और बच्चों इसी को कल मैंने बताया था, कल के लेक्चर में था, इसी को क्रिस्टलाइन ऑक्जेलिक एसिड कहते हैं, इसी को क्रिस्टलाइन ऑक्जेलिक एसिड कहते हैं। ये इसका सी पार्ट है, थोड़े थोड़े चेंजेस हैं हल्के हल्के। तो अब होता क्या है, जब आपको कोई क्रिस्टलाइन मटेरियल दिया होता है तो उसमें पानी के, वाटर के मॉलिक्यूल्स कुछ जुड़े रहते हैं, वाटर के मॉलिक्यूल्स कुछ जुड़े रहते हैं। H2C2O4
.2H2O। अरे यार ये तो सॉलिड है, इस सॉलिड को क्रिस्टल्स हैं, ये क्रिस्टल्स हैं, इसीलिए इसका नाम क्रिस्टलाइन ऑक्जेलिक एसिड है। इसे पानी में डालो, क्यों घबरा रहे हो, डालोगे तो इसका तो अता पता भी नहीं चलेगा कि ये कहां गया कहां था, कुछ नहीं पता चलेगा। यानी कि ये रिएक्शन में कोई भी भागीदारी नहीं निभाएगा। ये बस इतना हो गया, और कहां गया कुछ नहीं पता। इसकी वैलेंसी 2 है और इसकी वैलेंसी भी 2 है। कहीं कोई दिक्कत में बताओ। लॉ ऑफ इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी लगेगा। आपको टेक्निक का वीडियो एक बार देखो भाई, लॉ ऑफ इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी लगेगा। लॉ ऑफ इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, एक बार वीडियोस को, सब ये कनेक्टेड हैं, इन्हें देखो। अब कोई परेशानी की बात नहीं है। इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्जेलिक एसिड, ये यहां मोलर मास है भाई, मोलर मास। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्जेलिक एसिड, इसका मोलर मास 126 आएगा। निकाल करके देखिए, इसका जो मोलर मास आएगा, मोलर मास आप निकालो 126 आता है। तो इक्विवेलेंट वेट ये 126 डिवाइडेड बाई 2 63 आएगा, 63 आएगा। फॉर्मूला वही है, नॉर्मलिटी वेट ऑफ सोल्यूट, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट 1000 अपॉन वॉल्यूम, इतना। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है, देखते हैं क्या होता है आगे, देखते हैं क्या होता है। कहीं कोई परेशानी मत बताओ। नॉर्मलिटी कितनी है, 1/9 है। नॉर्मलिटी कितनी, 1/9 है। वेट ऑफ सोल्यूट ये आपको कैलकुलेट करना है इनटू 1000। इक्विवेलेंट वेट अभी निकाला है भाई 63, वॉल्यूम 2500 ml है। इससे ये कैंसिल हो जाएगा। कहीं कोई बात, कोई दिक्कत, कोई झगड़ा, कोई झंझट है ही नहीं, बहुत इजी कैलकुलेशन है। तो ये आप देखो तो यहां से आ जाएगा वेट ऑफ सोल्यूट, ये आ जाएगा कितना आएगा भाई 63 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 9 इंटू आएगा कितना 10। ये कैंसिल करो, यहां बस 7 आ जाएगा। 7 9 63 होता है भाई। इसे करो आप, तो इसे करोगे तो ये 2.5 आ जाएगा। तो ये 2.5 आ जाएगा। 7 इंटू 2.5 ग्राम हो गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो ये सब इजी है। सी पार्ट भी हो गया। डी पार्ट देख लो। डी पार्ट क्या है, 2 लीटर N/7 सोडियम बाई कार्बोनेट, 2 लीटर। डी पार्ट की बात करते हैं। डी पार्ट पर चलो, यहां डी पार्ट है इसका 2 लीटर, यहां 2 लीटर N/7, ध्यान दीजिए हर चीज को, सोडियम बाई कार्बोनेट है ये। यहां सोल्यूट चेंज है, सोल्यूट जो है वो चेंज है, सोल्यूट जो है वो चेंज है, सोडियम बाई कार्बोनेट है। इन सब चीजों को पहचानो। सोडियम बाई कार्बोनेट है, NaHCO3 नाम है, सोडियम बाई कार्बोनेट। टेक्निक्स का लेक्चर एक बार जरूर देखो, सारी टेक्निक्स को आप रिपीट करो, सब कुछ गिवन है, सब कुछ गिवन है। आप इस लेक्चर को, इस वीडियो को देखो, टेक्निक्स वीडियो को देखो। सजेशन है आप टेक्निक्स वीडियो को बार बार देखें, मैं उनका इस्तेमाल करता रहूंगा।
तो सोडियम बाइकार्बोनेट क्या करता है, NaHCO3 ये Na+ और HCO3 माइनस बनाता है। ये बाइकार्बोनेट सेपरेट हो जाता है, बाइकार्बोनेट सेपरेट हो जाता है। इसकी वैलेंसी 1, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसकी वैलेंसी 1, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लॉ ऑफ इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी लग रहा है, LEN, लॉ ऑफ इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, जितनी कैटायन की वैलेंसी उतनी है आयन की वैलेंसी। अब मोलर मास कितना आएगा, कैलकुलेशन करके देखो, 84 आएगा। वैलेंसी कितनी है, 1 है। कितना आ जाएगा, 84 आ जाएगा। कोई परेशानी नहीं है। यहां पर क्या लगाएंगे, अरे 2 लीटर है तो लीटर वाला फॉर्मूला लगा दो, यहां से 1000 मिटाओ और यहां पर आप लीटर लिख दो, लीटर वाला फॉर्मूला आ गया। क्या है भाई, 1/7। यहां पर नॉर्मलिटी कितनी, 1/7, 1/7 कर दो, ये 1000 नहीं रहेगा, लीटर वाला फॉर्मूला आ गया। तो अब 1000 नहीं रहेगा, लीटर वाला फॉर्मूला आ गया। तो अब आगे क्या होना है दोस्तों, क्या इक्विवेलेंट वेट कितना है, 84 है। इक्विवेलेंट वेट कितना है, 84 है, कोई दिक्कत नहीं, 84 है। वॉल्यूम कितना है भाई, वॉल्यूम है इसका 2 लीटर। तो वेट ऑफ सोल्यूट कितना आएगा, ये आएगा 84 × 2/7। तो कैसे जाएगा भाई, ये कितना जाएगा, 12 7 84, ये 12 दूना 24, 24 ग्राम आएगा, 24 ग्राम आएगा, 24 ग्राम आएगा। कहीं कोई दिक्कत नहीं, 24 ग्राम आएगा, 24 ग्राम आएगा। ये 8th क्वेश्चन के सारे पार्ट्स मैंने करवा दिए, A B C D और B के भी 2 पार्ट थे, वो भी हो गए। 9th क्वेश्चन पर चलो, अब आप क्वेश्चन नंबर 9 पर चलिए। क्वेश्चन नंबर 9 पर चलिए। इसका पहले ए पार्ट करेंगे हम। अब देखो, इसके पार्ट्स सब करने हैं जिससे आपको प्रैक्टिस हो जाए। फाइंड आउट द नॉर्मलिटी ऑफ फॉलोइंग। नॉर्मलिटी का मतलब है इक्विवेलेंट मास आपको निकालना पड़ेगा। 7 ग्राम पर लीटर H2SO4 सॉल्यूशन। पहले है 7 ग्राम पर लीटर H2SO4 सॉल्यूशन, 7 ग्राम पर लीटर H2SO4 सॉल्यूशन, ये है, इसकी नॉर्मलिटी निकालनी है। पहली बात, इक्विवेलेंट मास जरूर निकालना पड़ेगा। ये 2H+ और SO4-2, इसकी वैलेंसी 2, इसकी वैलेंसी 2, इसकी वैलेंसी ये भी 2। और जब तक इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है तब तक जितने भी H हैं सब आयनाइजेबल हैं। एसिड के सारे H आयनाइजेबल हैं, अगर इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है तो। ठीक है भाई। अब इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4 क्या आएगा, मोलर मास 98 डिवाइडेड बाई 2, ये 49 आ गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं। नॉर्मलिटी निकालनी है आपको, तो कैसे निकलेगी नॉर्मलिटी, नॉर्मलिटी इक्वल टू आएगा ग्राम पर लीटर अपॉन इक्विवेलेंट वेट। अब ये ग्राम पर लीटर 7 था, इक्विवेलेंट वेट 49 आ गया, तो 1/7 हो गया। अब आप कहोगे फॉर्मूला कहां से आया, कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अरे भाई साहब,
फॉर्मूला तो आता है। नॉर्मलिटी क्या होती है? ये होती है वेट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, किसमें? लीटर में। इसको एक ब्रैकेट में बंद कर लो। और ये क्या हो गया? 1 अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट, 50 बार कर लो, ऐसा ही है ना? तो इसका क्या नाम है? इसका क्या नाम है? इसका क्या नाम है? इसका नाम है ग्राम पर लीटर। है ग्राम अपॉन लीटर यार, ग्राम पर लीटर, ग्राम अपॉन लीटर, ग्राम पर लीटर, ग्राम अपॉन लीटर। तो ये ग्राम पर लीटर आ गया, अपॉन ये आ गया इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट। तो किसी भी क्वेश्चन के लिए, किसी फॉर्मूले के लिए आप मत परेशान हो, सिंपली आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए। बी पार्ट पर चलते हैं। बी पार्ट है इसका 500 ml सॉल्यूशन कंटेनिंग 3.65 ग्राम HCl। 500 ml solution containing 3.65 ग्राम HCl। बी पार्ट पर चलते हैं। 500 ml solution containing 3.65 ग्राम HCl। ये देखिए 500 ml solution, यहां पर आपके पास है 500 ml solution। इसमें क्या है? कंटेनिंग व्हाट? 3.65 ग्राम क्या? HCl। इसकी नॉर्मलिटी निकालनी है यार, कुछ भी नहीं है। नॉर्मलिटी निकालने का मतलब है आपको इक्विवेलेंट मास चाहिए, तो चाहिए। इसकी वैलेंसी आप देखो तो इसकी वैलेंसी 1 है, इसकी वैलेंसी आप देखो, इसकी वैलेंसी 1 है। तो क्या भाई, कटायन की वैलेंसी एनायन की वैलेंसी के इक्वल है। लॉ ऑफ इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, लॉ ऑफ इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी फॉलो कर रहा है। इक्विवेलेंट वेट ऑफ HCl, मोलर मास निकालोगे 36.5 आएगा अपॉन 1, ये 36.5 आ गया। कहीं कोई परेशानी की बात नहीं है, 36.5 आ गया। अब आप देखो आगे क्या हो सकता है। नॉर्मलिटी निकालनी है, केवल फॉर्मूला लिखो, केवल फॉर्मूला लिखो। क्वेश्चन तो आने को तैयार बैठा होता है। वेट ऑफ सोल्यूट किसमें? ग्राम में। इक्विवेलेंट वेट किसका? इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट। अब क्या यार, ये ml में है तो ml वाला फॉर्मूला, तो वॉल्यूम ऑफ HCl, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है यार, गलती हो गई। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, और ऊपर आ जाएगा 1000 की मल्टीप्लाई होगी। तो अब वेट ऑफ सोल्यूट कितना है? वेट ऑफ सोल्यूट कितना है? वेट ऑफ सोल्यूट कितना है? 3.65 ग्राम है। 3.65 ग्राम इंटू 1000। इक्विवेलेंट मास कितना है? इक्विवेलेंट मास अभी निकाला है आपने 36.5। वॉल्यूम कितना है? वॉल्यूम आपने अभी 500 ml गिवन है। इससे कैंसिल होकर के 2 आ गया, इससे कैंसिल होकर के 2 आ गया, तो यहां पर 2 हो गया। कोई दिक्कत नहीं है यार, ये सारी कैलकुलेशंस कर लो। तो सारी कैलकुलेशंस करने के बाद 0.2 आ जाएगा। तो नॉर्मलिटी इसकी 0.2 हो गई। यूनिट इसकी क्या होती है? ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर होती है, जिसे कि शॉर्टकट कैपिटल N लिखने का फैशन है, लिखते हैं। अब देखिए बी पार्ट के बाद आगे चलिए सी पार्ट पर। 21.2 ग्राम पर 200 ml Na2CO3 सॉल्यूशन। 21.2 ग्राम पर 200 ml Na2CO3 सॉल्यूशन। 21.2 ग्राम। सी पार्ट करते हैं, सी पार्ट करते हैं। तो सी पार्ट में क्या है? 21.2 ग्राम। सी पार्ट
21.2 ग्राम पर 200 ml, 200 ml में 21.2 ग्राम Na2CO3 सॉल्यूशन है। 21.2 ग्राम 21.2 ग्राम 21.2 ग्राम 200 ml Na2CO3 सॉल्यूशन है। नॉर्मलिटी निकालना है दोस्तों, और अगर आपको नॉर्मलिटी निकालना है तो उसका एक ही तरीका बनता है कि आपको इक्विवेलेंट मास पता होना चाहिए। तो इक्विवेलेंट मास कैसे निकलेगा? ये 2Na प्लस और CO3 माइनस 2, इसकी वैलेंसी देखो। अगर आप इसकी वैलेंसी देखोगे 2 आएगी, इसकी वैलेंसी देखो, इसकी वैलेंसी देखोगे 2 आएगी। चाहे कैटायन की वैलेंसी लो, चाहे एनायन की वैलेंसी लो, वो आपकी मर्जी है, उसमें किसी ने नहीं रोका है। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ Na2CO3 में पहले भी कई बार निकाल चुका हूं। मोलर मास 106/2, ये 53 आ जाएगी। कुछ भी नहीं है, केवल आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है। नॉर्मलिटी इक्वल टू, क्या फॉर्मूला है? वेट ऑफ सोल्यूट, ठीक है भाई, इन ग्राम इंटू 1000 की मल्टीप्लाई इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको मिलीलीटर वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट और अब इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, किसमें लेना पड़ेगा? मिलीलीटर में लेना पड़ेगा। वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है? 21.2 ग्राम है। रे यार, इतने ग्राम को 200 ml में घोला गया है। अपॉन इक्विवेलेंट वेट कितना है? 53 है। वॉल्यूम कितना है? 200 ml है, और ऊपर 1000 की मल्टीप्लाई हो जाएगी। सब कुछ बहुत इजी है, ये 5 टाइम्स आएगा। अब कैलकुलेशन थोड़ी सी कर लेते हैं। 5 दूनी 10 और 5 एकम 5 और 1 6 और 5 दूनी 10 और डिवाइडेड बाई 53 है। तो अब ये आपके पास 2 आएगा। नॉर्मलिटी के लिए इसका जो यूनिट होती है ना, वो होती है ग्राम इक्विवेलेंट। ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर होती है, और इस ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर को ही हम शॉर्टकट एन, इसी का शॉर्टकट एन है, शॉर्टकट लिखेंगे भाई, एन है। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन भी सोल्व हो गया। अगला क्वेश्चन डी देखो। डी में, अरे यार 9th का डी है, इसके बहुत सारे पार्ट हैं, आपके पास असाइनमेंट पेपर है, खुद देखो। डी है, डी में 2.1 ग्राम पर 500 ml NaHCO3 सॉल्यूशन। 2.1 ग्राम 2.1 ग्राम 2.1 ग्राम यहां पर चेंज किया है इसने। क्या चेंज किया है? डी में 2.1 ग्राम किया है। 2.1 ग्राम, तो देखते हैं कैसे होगा। 2.1 ग्राम पर 500 ml सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 सॉल्यूशन। क्या निकालना है? नॉर्मलिटी निकालनी है। नॉर्मलिटी निकालने का सीधा सिस्टम है। नॉर्मलिटी के लिए आपको एक चीज पता ही होनी चाहिए, क्या? इक्विवेलेंट मास। तो NaHCO3 क्या बना रहा है? Na प्लस HCO3 माइनस, अभी थोड़ी देर पहले सोडियम बाइकार्बोनेट का इक्विवेलेंट मास मैंने आपको कैलकुलेट करके दिखाया है। इक्विवेलेंट वेट ऑफ NaHCO3, इसका मोलर मास 84 होता है, डिवाइडेड बाई 1, ये 84 आ गया। नॉर्मलिटी वेट ऑफ सोल्यूट 500 ml, मिलीलीटर वाला ही फॉर्मूला इस्तेमाल होगा भाई। और अगर मिलीलीटर वाला फॉर्मूला इस्तेमाल होगा, कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं है। देखिए जरा होना क्या है एग्जैक्टली। वेट ऑफ सोल्यूट 2.1 इंटू 1000, इक्विवेलेंट वेट कितना है? इक्विवेलेंट वेट है दोस्तों 84। वॉल्यूम कितना है? 500 ml है।
2 से मल्टीप्लाई डिवाइड 2 आ जाएगा, ये आपके पास यहां से कैंसिल करो तो ये 4 और 1 आएगा, 2 आएगा, और अब ये 21 इंटू 0.1 डिवाइडेड बाई 42 आएगा, 41 1 जा और ये 2 आएगा, तो ये आपके पास 1/20 आ गया। ये 1/20 यूनिट है, नॉर्मलिटी की यूनिट होती है ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। लीटर है भाई, ये लीटर है, और इसी को शॉर्टकट एन लिखा जाता है, इसी को शॉर्टकट एन लिखा जाता है। ये पार्ट भी आपका पूरा हो गया। तो यहां पर आप देखो डी पार्ट भी पूरा। अब आगे देखिए ई पार्ट है, इसके बहुत सारे पार्ट्स हैं, कतई घबराने की बात नहीं है, बहुत सारे पार्ट्स हैं, किसी भी सूरत में मत घबराओ। ई पार्ट क्या है? 1.325 ग्राम ऑफ एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट dissolved in water and solution is made up to 250 ml. E part 1.325 gram of anhydrous sodium carbonate is dissolved into the water and solution made up to 250 ml. जरा ध्यान दो, यहां पर ई पार्ट कर रहे हैं, 9th का ई पार्ट। यहां पर एनहाइड्रस मैं पूरा लिखूंगा, एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट है, यानी कि ऐसा सोडियम कार्बोनेट है जिसके साथ वाटर मॉलिक्यूल्स नहीं लगे हुए हैं। अरे यार, जैसे H2CO डॉट 2H2 था, वो क्या था? हाइड्रेटेड ऑक्सिलिक एसिड। ऐसे ही इसका भी हाइड्रेटेड फॉर्म होता है, लेकिन यहां पर हम हाइड्रेटेड फॉर्म नहीं ले रहे हैं। एनहाइड्रस का मतलब है कि इसके साथ पानी के मॉलिक्यूल्स जुड़े हुए नहीं हैं। तो ये एनहाइड्रस का मतलब है विदाउट एसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। इसके 1.325 ग्राम को लिया गया, यहां से उठाया, कितना उठाया? 1.325 ग्राम को लिया, पानी में डाला, और पानी में डाल करके अब अगर वॉल्यूम कम हो तो इसे अब बढ़ा करके 250 ml अब आगे कर लिया। ये क्वेश्चन है बच्चों, कुछ भी नहीं है। इक्विवेलेंट वेट सोडियम कार्बोनेट का बता दिया है आपको, 53 होता है, बार बार बताने से कोई फायदा नहीं है। नॉर्मलिटी मास ऑफ सोल्यूट कितना है? 1.325 अपॉन इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास मैं आपको बहुत दिनों से बता रहा हूं 53, बार बार रिपीट नहीं करूंगा। यहां पर 1000 कैलकुलेशन कर लो, 4 हो गया, यूनिट लिखेंगे कैपिटल एन। ई पार्ट भी फिनिश, कुछ भी नहीं है। ई पार्ट के बाद है एफ पार्ट। 1 लीटर सॉल्यूशन ऑफ 2 ड्रॉप्स, 1 लीटर सॉल्यूशन ऑफ 2 ड्रॉप्स। ड्रॉप्स के बाद लिखा हुआ है 0.1 ml। ड्रॉप्स के बाद लिखा हुआ है 0.1 ml। 0.1 NH2SO4। तो क्या है यहां पर? यहां पर ये है कि पॉइंट, ये अगला पार्ट है, ई के बाद एफ पार्ट है। एफ यहां पर एक सॉल्यूशन है H2SO4 का, ये 0.1 NH2SO4 सॉल्यूशन है, समझिए। अच्छा क्वेश्चन है। इसमें से 2 बूंद निकाली गई, एक बूंद, दूसरी बूंद, 2 बूंद निकाली गई। ये 2 ड्रॉप्स हैं, 2 ड्रॉप्स निकाल ली गई। इस 2 ड्रॉप्स का जो वॉल्यूम था वो 0.1 ml था, बाहर निकाल लिया। इसका वॉल्यूम, 2 ड्रॉप्स का वॉल्यूम जो है वो 0.1 ml है। 2 ड्रॉप निकाल ली बाहर, इसमें पानी वगैरह मिलाया गया, और पानी वगैरह इसका स्टाइल होता है पानी मिलाने का, वो आपको जानने की जरूरत नहीं है। और यहां पर
एक सॉल्यूशन बनके तैयार हुआ, ये सॉल्यूशन बनके तैयार हुआ और ये सॉल्यूशन कितना है, 1 लीटर सॉल्यूशन है, 1 लीटर सॉल्यूशन है। और अब हमें इस सॉल्यूशन की, ये जो सॉल्यूशन बना है इसकी नॉर्मलिटी कैलकुलेट करनी है। बच्चों, पानी डालने के प्रोसेस को ही डाइल्यूशन कहते हैं। पानी किसी चीज में डाला गया, उसी प्रोसेस को डाइल्यूशन कहते हैं। किसी चीज में पानी डालो, उसी प्रोसेस को डाइल्यूशन कहते हैं। आप दोबारा से फिर समझो इस चीज को। एक छोटी सी बात आपको यहां पर अब जाननी पड़ेगी। क्या नॉर्मलिटी क्या होती है, नॉर्मलिटी का फॉर्मूला क्या होती है या डेफिनेशन क्या होती है। नॉर्मलिटी होती है ग्राम इक्विवेलेंस, इसे शॉर्टकट लिख रहा हूं, ग्राम इक्विवेलेंस मतलब EQ ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। किसमें, लीटर में। EQ का मतलब ग्राम इक्विवेलेंट। EQ इज एब्रिवेशन ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट, EQIVALENT। EQ एब्रिवेशन है ग्राम इक्विवेलेंट का। तो ठीक है भाई, ठीक है। तो EQ का मतलब ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट, EQ ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू नॉर्मलिटी और इनटू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। किसमें भाई, लीटर में। इस चीज को आप अपने दिमाग में भर लो अच्छी तरह से, अच्छी तरह से, अच्छी तरह से, अच्छी तरह से दिमाग में भरो। अब अगर हम यहां पर MEQ लिखें, MEQ ऑफ सोल्यूट, MEQ ऑफ सोल्यूट। MEQ का क्या मतलब है यार, MEQ का मतलब है मिलीग्राम, कुछ मतलब नहीं है, मिलीग्राम इक्विवेलेंट। MEQ का मतलब है मिलीग्राम इक्विवेलेंट, मिलीग्राम। ये एब्रिविएशंस हैं, ये करना पड़ेगा, अभी से याद करो। MEQ ऑफ सोल्यूट, तो ये नॉर्मलिटी। और अब यहां पर लीटर की जगह पर मिलीलीटर आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। किसमें, अब यहां पर मिलीलीटर आ जाएगा। इस चीज को आप अपने दिमाग में बैठाओ 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 बैठाओ, दिमाग में भरो। अब देखिए दोबारा से फिर देखो, पानी डाला है, पानी डाला है भाई, वाटर डाला है, पानी डाला है, पानी डाला है, पानी डाला गया, कुछ काम नहीं है, पानी डाला है, पानी डाला है। इसका मतलब डाइल्यूशन से पहले जितने MEQ सोल्यूट के थे, डाइल्यूशन के बाद भी MEQ ऑफ सोल्यूट उतने ही होंगे। अरे यार, सोल्यूट को तो ना तो इंक्रीज किया ना डिक्रीज किया, केवल सॉल्वेंट को इंक्रीज डिक्रीज किया है। सोल्यूट तो अनचेंज्ड रहेगा। तो आप इसमें इसको तरह लिखो, MEQ ऑफ सोल्यूट बिफोर मिक्सिंग वाटर, बिफोर मिक्सिंग वाटर इज इक्वल टू, कुछ मतलब साफ साफ लिखो, इज इक्वल टू MEQ ऑफ सोल्यूट। क्या लिखोगे, आफ्टर मिक्सिंग वाटर। तो MEQ ऑफ सोल्यूट बिफोर मिक्सिंग वाटर कितना होगा, नॉर्मलिटी कितनी थी 0.1, वॉल्यूम कितना था 0.1। अरे यार, ये नॉर्मलिटी, ये वॉल्यूम, नॉर्मलिटी इंटू वॉल्यूम, नॉर्मलिटी इंटू वॉल्यूम। बाद में कितना हो गया, नॉर्मलिटी ऑफ डाइल्यूट H2SO4, वॉल्यूम कितना है 1 लीटर है, 1 लीटर का मतलब 1000 ml हो गया। तो नॉर्मलिटी ऑफ डाइल्यूट H2SO4 कितना आ गया, कैलकुलेशन कर लो, 10⁻⁻5 आएगा। यही आंसर हो गया।
ये क्वेश्चन भी सोल्व बहुत इजी है। छोटी छोटी चीजों को पकड़ो, उन्हें मिलाओ, हर चीज आसान है, हार्ड कुछ नहीं होता है भाई। अब जी पार्ट पर चलते हैं। जी पार्ट m/30 H2SO4। जी पार्ट पर चलते हैं। जी पार्ट है m/30 H2SO4। जी पार्ट है m/30। ये अगर आपके असाइनमेंट में ना दिख रहा हो, क्योंकि देखा है मैंने कुछ प्रॉब्लम से गूगल में, तो अगर ना दिख रहा हो तो चेंज कर लो। m/30 H2SO4, इसकी नॉर्मलिटी निकालनी है यार, नॉर्मलिटी निकालनी है भाई। अरे यार H2SO4 जब आयनाइज होता है तो 2H प्लस और SO4-2 बनाता है। देख ले भाई, क्या नॉर्मलिटी अपॉन मोलारिटी किसी भी चीज के लिए इज इक्वल टू क्या होती है? रिएक्शन फैक्टर होती है। और ये रिएक्शन फैक्टर क्या होता है यार? ये वैलेंसी ही तो है ना रिएक्शन फैक्टर। ले भाई 2, तो नॉर्मलिटी क्या हो जाएगी? मोलारिटी इंटू 2, 1/30 इंटू 2, ये आएगा 1/15। हो गया, हो गया। जी के बाद एच भी देखते हैं। 1.26 ग्राम ऑक्जेलिक एसिड इंटू 50 ml सोल्यूशन। 1.26 ग्राम ऑक्जेलिक एसिड into 50 ml solution। 1.26 ग्राम ऑक्जेलिक एसिड इन कितना है? 250 ml सॉल्यूशन। तो 1.26 ग्राम ऑक्जेलिक एसिड क्या है भाई? 1.26 ग्राम ऑक्जेलिक एसिड खूब बता चुका हूं, किसमें? 250 ml सॉल्यूशन। यार क्या करना है? नॉर्मलिटी, वेट ऑफ सोल्यूट 1.26, वो और इक्विवेलेंट वेट ऑक्जेलिक एसिड के लिए 63, ऑक्जेलिक एसिड के लिए 63 बता कर थक चुका हूं। ऑक्जेलिक एसिड के लिए 63 3 बार निकाल चुका हूं। वॉल्यूम मिलीलीटर में है तो 1000 की मल्टीप्लाई ये कर दो, यहां 4 आ गया, आंसर झक्कास आ जाएगा। अब नाइन्थ के सारे पार्ट्स हो गए, 8th भी हो गया, 9th भी हो गया, 10th पर चलते हैं। 8th भी हो गया, 9th भी हो गया, 10th पर चलते हैं। What will be the volume of n/10 oxalic acid obtained by dissolving what will the volume of n/10 oxalic acid obtained by dissolving 63 ग्राम oxalic acid? 10th पर चलते हैं। 10th पर क्या कह रहा है? 10th क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? What will be the volume of, इसमें वॉल्यूम निकलवा रहा है यार, कुछ नहीं। नॉर्मलिटी कितनी? 1/10 गिवन है, नॉर्मलिटी 1/10 गिवन है। वेट ऑफ सोल्यूट गिवन है, कितना है वेट ऑफ सोल्यूट? आई थिंक 63 है। 63 वेट ऑफ सोल्यूट 63, इक्विवेलेंट वेट 63। वॉल्यूम निकाल रहा है, वॉल्यूम। व्हाट विल द वॉल्यूम ऑफ ऑक्जेलिक एसिड? तो वॉल्यूम निकाल लो, क्या दिक्कत है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में ले लो? लीटर में। आ गया, 10th क्वेश्चन हो गया। इस 10th में एक छोटी सी चीज और भी और करके लिखा हुआ है। व्हाट विल द वॉल्यूम ऑफ n/100 ऑक्जेलिक एसिड ऑब्टेन्ड बाय डिसॉल्विंग 6.3 ग्राम ऑफ ऑक्जेलिक एसिड। एक छोटा सा इसी में क्वेश्चन और बना रखा है। क्या? व्हाट विल द वॉल्यूम ऑफ ऑक्जेलिक एसिड ऑफ n/100, n/100 मतलब 1/100, कितना? 6.3 ग्राम ऑफ ऑक्जेलिक एसिड को डिसॉल्व किया। यहां गलती हो गई, 63 है अपॉन 63, यहां पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। बच्चों इस चीज को दिमाग में रखो, ऑक्जेलिक एसिड का इक्विवेलेंट मास 63, ऑक्जेलिक एसिड का इक्विवेलेंट मास 63, ऑक्जेलिक एसिड का इक्विवेलेंट मास 63। ये 10th क्वेश्चन तक सारे पार्ट्स, छोटे बड़े हर चीज करवा दिया। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स लॉट।